लेट्स बिगिन विद द डाउट्स ऑफ द टेस्ट। टेस्ट में कुछ डाउट्स हैं किसी के? देखो इन टेस्ट में एक चीज और नोटिस करनी है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, किस टाइप के क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइप अगर तुम्हें करने में प्रॉब्लम हो रही है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट। ठीक है, कुछ तो डाउट होंगे किसी का, पूछो। सर मुझे क्वेश्चन 18 में प्रॉब्लम था। सर लास्ट क्वेश्चन। 18 हो गया, ओके लास्ट क्वेश्चन। और 9th हो गया। 9th से पहले किसी का डाउट? नो सर। सर 17। 9th से पहले तो नहीं है? तो 9th मेरे जैसा को क्वेश्चन था है वो पूछो। सर, वो ये हाँ 9 थी। अब देखो 9 जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एपी का मतलब जिसमें रूट लगाओ। हमेशा ध्यान रखो कि रूट वाले क्वेश्चन में पक्का वो सिंप्लीफाई हो रहा होगा। -√54 अभी मैं लिखूंगा सबको लगेगा ये तो बहुत ही था, उस समय डिफिकल्ट लग रहा था। ये मैंने पहले ही बताया है कि अगर रूट लगा है फॉर श्योर सिंप्लीफिकेशन होगा और कुछ नॉर्मल्स आ जाएगा। √54 सॉल्व करोगे तो √54 में 9 है, देखो ना 9 इंटू 6 है ना, 9 का √3 आ जाएगा तो ये -3√6 लिखा हुआ है। √24 सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 6 है, 4 का √2, 2√6 लिखा हुआ है। और √294 तुम्हें सॉल्व करने की वैसे जरूरत है नहीं, वे दो टर्म से तो डी मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। फिर भी अगर करोगे तो ये मिल जाएगा 7√6। बस यहाँ से फर्स्ट टर्म पता ही है हमें, ये है कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, किन्हीं भी दो को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 - 2 5 आ गया, 5√6 कॉमन डिफरेंस आ गया। ए पता है, डी पता है, निकाल लेंगे जो भी पूछा गया है। फिफ्थ टर्म पता गया, निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, देखो वो इजीएस्ट थिंग है, बट कुछ लोगों ने कैंसिल नहीं किया है। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था कि अगर कैंसिल नहीं करोगे तो भी तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट अगर फर्क आता तो कुछ लोगों का गलत हो जाता। तो कैंसिलेशन का ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ लोग प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। प्रॉपर लैंग्वेज अब मैंने पढ़ाने में बोल दिया कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो तुम्हें लिखना नहीं है कि इट कंटेन्स ओनली 2 and 5। तुम्हें लिखना है कि इट इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n, और नॉट ऑफ द फॉर्म। अगर है तो ऑफ द फॉर्म, नहीं है तो नॉट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था 18 से पहले किसी ने? सर मैंने पावर में सेम वेरिएबल ले लिया था, मतलब 2m और 5n है, मैंने दोनों में सेम सेम मतलब हो जाएगा कि इक्वल पावर है, इक्वल थोड़ी ना है। ओके सर। मैंने सब चीजों के नंबर नहीं काटते हैं, बट कीप इन माइंड, ध्यान अच्छे से लिखो। 18 से पहले अब किसी का डाउट है? सर 15 ये भी प्रॉब्लम है थोड़ी। 15th यस सर। अब 15th इजी सा क्वेश्चन है। एज आई टोल्ड कि सर्कल में हमारे में सिलेबस ही है हमारा सिर्फ टैंजेंट टू द सर्कल, तो फोकस ऑन टैंजेंट्स। जो हमारी दो थ्योरम है उन्हीं में बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। सर एग्जाम्पलर में वो जो कॉर्ड और टैंजेंट वाली जो थ्योरम है वो वाली कहीं आएगी पेपर में? क्वेश्चन में वो ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि तुम्हें यूज करना पड़े, बट लिखना नहीं तुम्हें। ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था बहुत लोगों को क्लास 9th की बुरी यादें रह जाती हैं सर्कल की, कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे इसलिए वो सर्कल में डर जाते हैं। क्लास 10th में सर्कल में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है कि आए। तो ध्यान रखो कि यार डरना नहीं है सर्कल से। 9th में आ जाते थे क्योंकि उसमें वो वाली ज्योमेट्री थी जहाँ सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज लगनी थी। यहाँ प्रॉपर्टीज का हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस सिर्फ टैंजेंट टू द सर्कल है। तो ये मत सोचो कि अंदर कुछ परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, कहीं बाइसेक्टर हो रहा होगा, ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा। मोस्टली केसेस में लेंथ ऑफ टैंजेंट की बात हो रही होगी। दिस इज 5, दिस इज 12। अभी देखो मैंने तुम लोगों को ट्रिपलेट भी याद करा रखे हैं, जिसे ट्रिपलेट याद होंगे वो ओरली समझ जाएगा। ये क्या ट्रिपलेट बन रहा है, कैन यू इमेजिन? 5 12 13। नहीं भाई, ये तो दिख रहा है, अगर नीचे वाला 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। यस सर। सर 17 17 वाला कोई ट्रिपलेट 17 15 और 12 सर 17 15 और 8। ये अब जो पुराने बच्चे हैं, वैसे तो नए बच्चों को भी शुरू में मैंने कहा था बट उन्होंने शायद याद नहीं किया होगा, और जब पुराने आई होप उन्हें अब तक याद हो गया होगा कि 8 15 17 इज अ ट्रिपलेट। यू कैन ओरली थिंक कि अच्छा 17 ये देखो 8 और 15 तो नहीं होंगे क्योंकि 5 तो ये भी हो जाएगा। यू कैन गेस कि हाँ यार 8 15 यहाँ 3 आ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 15 बन जाएगा। तो मैं आंसर ऑलरेडी पता है कि यहाँ से 3 और 5 वाला सिनेरियो बन रहा है। बाकी करेंगे तो आ ही जाएगा। इसको x मान लोगे तो ये भी x हो जाएगा, और बस पाइथागोरस लगा दो। 5 + x² + 12 + x² इज इक्वल टू 17²।
x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर पूछा गया है रेडियस। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं इसके बाद? क्या रेडियस पूछा गया कुछ? अच्छा एरिया पूछा, एरिया पूछा है। ये तो निकाल ही लो, हाफ बेस इनटू हाइट से। फिर इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा था, दिया था कभी, बहुत कभी आता है बोर्ड में, ये मैंने करा भी रखा है क्वेश्चन वैसे तो सर यार 17th तो बता मेरे दो। लास्ट क्वेश्चन में गलती से गलत पढ़ के मैंने सम का सर रेशियो सर 17th बता दो। कई लोगों ने किया है क्या? सर 17 कैलकुलेशन एरर कर दिया लास्ट क्वेश्चन में, पता नहीं कैसे काटा। मैं पहले 18 बता रहा हूँ, फिर 17 बता दूंगा। 18th में कह रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स एंड 18 टर्म्स ऑफ एन AP इज 4/9। तो कह रहा है S12 अपॉन S18 ये दे रखा है 4/9। पहले तो लिख लो जो दे रखा है। S12 कितना हो जाएगा? 12/2 6 2A प्लस 11D, और F18 हो जाएगा 18/2 जो कि 9 है, और 2A प्लस 17D। दिस इज इक्वल टू 4/9। 9 से 9 कैंसिल कर सकते हो, 6 और 4 को कैंसिल कर सकते हो। कुछ लोग हैं कि मल्टीप्लाई किए पढ़े, पता नहीं क्या चाहते हो, 6 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इधर 9 मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल कितनी बार समझाए कि भाई मल्टीप्लाई पहले कैंसिलेशन क्या करो, अननेसेसरी बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनाई हुई है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2A प्लस 11D, 2 इंटू 2A प्लस 17D, 6A प्लस 33D इज इक्वल टू 4A प्लस 34D, और यहाँ से आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 2। कितना अच्छा रिलेशन आ गया। ठीक है, बस अब क्या ही पूछा गया, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 32th टर्म। कुछ लोगों ने सम का निकाल दिया रेशियो, सम का नहीं पूछा गया भाई। A11/A32 पूछा गया है, कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान हो गया। A11 हो गया A प्लस 10D, A32 हो गया A प्लस 31D, और हमें ऑलरेडी पता है कि D की वैल्यू 2A है, तो D की जगह 2A लिख दो। तो A प्लस 20A और A प्लस 62A, 31 इंटू 2 62 हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 21A अपॉन 63A। A से कैंसिल 1/3 आंसर आ गया। अब इजी लग रहा होगा सबको। यस सर। सर तब मैंने करना शुरू किया तो पता नहीं सम निकाल लिया, पता नहीं क्या क्या। सर और मैंने तो 68 माइनस 66 को 4 लिखा हुआ है तो। हाँ तब ठीक है, आए तो सब क्या चाहती हो, कोई गलती नहीं हो। बोर्ड में करना 100 में 100। यहाँ पर जो गलतियां हो रही वो अच्छी बात है, गलतियां हो रही ताकि मालूम चले कि हम कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। लिख लिया? कोई लिख रहा है इसको? यस सर। हाँ सर लिख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सक्षम फिगर नहीं बनाओ तो चलेगा? हाँ गया सक्षम। सक्षम क्लास में हो? फिगर नहीं चाहिए तुम देख क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ? सर। खोल लो सर, वीडियो खोल लो सर। एक्चुअली यहाँ पे शोर बहुत आ रहा है सर, कैमरा से मैरिज चल रही है यहाँ पे, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आजकल मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, कैमरे से शोर आता है। नो सर। इसमें दो टैंजेंट पी और पी दे रखी हैं, सी डी एक और टैंजेंट है, पी ए को 8 दे रखा है और सी क्यू को 3 दे रखा है। कह रहा है पी क्यू ओवर स्ट्रेट लाइन है, तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। अब देखो वैसे तो वी कैन इजिली ऑब्जर्व कि डी क्यू और सी क्यू इक्वल होंगे, बीच बीच टैंजेंट आई है। ऑल्दो इफ यू वांट वी कैन प्रूव इट आल्सो, बट मोस्ट लोगों ने डायरेक्टली मान लिया, मान सकते हैं, ठीक है, कि ये मेन पार्ट नहीं कि इनको इक्वल प्रूव करना है। तो अगर सी क्यू 3 है और पी ए 8 है, अभी देखो सी क्यू और सी बी इक्वल होंगे, यस सर। सी बी 3 आ गई, और पूरी पी बी 8 है, पी 8 है तो पी बी भी 8 होगी, तो क्या हमें पी सी मिल गई 5, 8 माइनस 3। यस सर। Yes, अब sir. ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, पी क्यू सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
है सर PQC। PQ। हाँ Yes, सर, sir. यस सर। तो इसमें PC पता है 5 है, CQ पता सर है इसमें 3। राइट होगा या देख के ही बोल देंगे राइट एंगल है? नहीं, ये तो हम ये टेंजेंट है ना, अगर टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर होंगे तो हमें डायरेक्टली पता है ये तो। सर थ्योरम 10.1। हाँ, थ्योरम 10.1। OQ तो रेडियस है और CD टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होंगी ना। तो PC पता है, CQ पता है, तो क्या हम PQ निकाल लेंगे पाइथागोरस से, 4 आ जाएगी। और अब आ जाओ ट्रायंगल PBO में, जो इसमें बना नहीं, P और O को ज्वाइन कर दो। PBO ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। कुछ लोग उसमें भी उल्टा कर देते हैं, वो PO को हाइपोटेन्यूज समझने लगते हैं। ये मैंने उल्टा कर दिया, यस हाइपोटेन्यूज का सर। ध्यान रखो 90 डिग्री देख के। 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, B पर बन रहा है, तो PB के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो PO इज द हाइपोटेन्यूज। तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। नाउ हमें PO को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, PQ प्लस QO लिख दें। यस सर। ठीक है, PQ में ऑलरेडी बताया 4 और Q है रेडियस, तो 4 प्लस R का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. PB ऑलरेडी पता है, PB इज 8 स्क्वायर और OB इज रेडियस। देखो बन गई क्वेश्चन, एक ही वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लोगे तो R इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सर हाँ, सर मैंने ये क्वेश्चन किया था ना, तो मेरा भी QP 4 ही आया था, पर आपने ना पता नहीं सर्कल करके क्रॉस किया था, तो वो मेरे को बहुत लोगों को समझ। लगता है कि मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ। सर देखो आप मेरा PDF, मेरे को पता नहीं। तो पूछ लेते हैं भाई, ऐसा तो बताता नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। यस सर। हम्म, अरे 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 अरे, सर मेरी क्यों इक्वेशन भी सही थी। रुक जाओ, मैं उसको OP समझ बैठा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो तुमने ठीक बनाई है। x प्लस 4 स्क्वायर प्लस, कहाँ सही बनाई है, यही तो सर उल्टा। नहीं, वो उल्टा कर दिया। तो 4 मार्क का था ना ये। हाँ सर, आपने 3 काट दिया। सर चलो बहुत 1 मार्क बढ़ा लो, 31 कर लो। ग्रुप पे लिखना पड़ेगा क्या, कि चलेगा ऐसे ही? छोड़ दो। और मैंने तुम्हारे पास भेज दिया, तो घर में दिखाना हो तो दिखा सकते वही हो। करना चलो, है। और कोई डाउट? आई थिंक तुम्हारे तो मार्क्स कट के लिखे हैं ना ग्रुप में। मेरे कई लोगों के मार्क्स कट के लिखे हैं ग्रुप में, उन्हें लग रहा था गलती हो गई टाइपिंग में। जो लेट सबमिट जिन्होंने किया था उनका नेगेटिव मार्किंग हुआ है। यस चलो, सर। सर ठीक है, एक मिनट का भी हुआ है नेगेटिव मार्क। जिसने भी लेट किया सबका हुआ होगा। हाँ सर वो है। यस सर हुआ है। तो क्यों लेट सबमिट किया भाई? 10 सेकेंड लेट था सर बस। 10 सेकंड वाले का नहीं किया होगा मैंने, तुम तो और सर एक्टिंग। नहीं, मेरा 36 पे गया था। तो 36 10 सेकंड हुए कि 1 मिनट से ज्यादा सर हो? तो आपने थोड़ा तो मतलब करना चाहिए था ना, 37 पे होना चाहिए था। फिर वो 37 वाला लगता है कि सर 38 पे होना चाहिए था, 38 वाला जगह 39 पे होना चाहिए था। चलो डन, खत्म सारे डाउट। यस सर। चलो, तो आज हमें रिवीजन में स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री करना था। लेट्स सी, पीडीएफ तो मैंने भेजा नहीं शायद। नो सर। नो सर। ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक एग्जाम्पलर में दोनों चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, फिर अलग अलग क्या ही करेंगे। पीडीएफ चैप्टर नंबर क्या है, 8 है ना? सर 8। यस सर। मिल गया। जिन्हें आता है वो सीधे क्वेश्चन करना शुरू करें, और जिन्हें रिवाइज करना है वो फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन कर रहे हैं 8.1 इज द ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। 8.1 कर लें अभी पूरे। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज बेस्ड ऑन
राइट एंगल ट्रायंगल। इस बैच में तो हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, बहुत आगे तक, और नई नई चीजें, ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए अब तो ये पीस ऑफ केक है, और जो लोग लेट आए हैं, जो इन्होंने नहीं पढ़ा है, वो सुन लेंगे। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, उन साइड्स के रेशियो पे कुछ रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, कुछ उनकी नेमिंग की गई है, और उनको बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी तक तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जानते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि परपेंडिकुलर और बेस कोई भी साइड हो सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि बेस वो साइड होगी जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे रेशियोज डिफाइंड है विद एन एंगल। तो अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूँ, तो जो इसके साथ वाली साइड है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बेस, उसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, और जो इसके ऑपोजिट में साइड है, दैट इज कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर। तो 6 रेशियो सबको अब तक तो याद हो गए होंगे, आई होप। जिसको अभी तक नहीं याद है वो तो बिल्कुल ही उसके लिए क्या ही कहा जा सकता है। साइन इज डिफाइंड एज, कौन पढ़ रहा है पहले एक बार रेज हैंड कर देना, जरा देखें। सर मैं ये नहीं करूंगी, जब आप आइडेंटिटी में आओगे ना मैं तब करूंगी। ये आता है मेरे को रेशियो वाला। कोई पढ़ा? हर्षिता पढ़ रही है, और कोई पढ़ रहा है हर्षिता के अलावा? सर मैं। कृतिका, चलो तो तुम दोनों रिस्पॉन्ड करते रहना, बाकी लोग अपना काम करते हैं। चलो साइन थीटा जल्दी से बोलो। सर साइन अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा बी बाय अपॉन एच और tan थीटा एच अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन बी, सॉरी। और इसी तरह 3 और रेशियो जो इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल है सर कॉसेक थीटा इज h/p। cos का रेसिप्रोकल sec, और tan का कॉट। So that's how 6 ratios are defined. You can establish some relation, जैसे जो रेसिप्रोकल है। सर cot थीटा b/p। क्या? यस सर, आपने h/b लिख दिया। यस सर। बाबू चलो, तो हमें रिलेशंस याद रखने हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये भी ध्यान रखना है कि यार साइन इंटू कॉसेक कभी करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। cos इंटू सेक करेंगे तो 1 आएगा, और tan इंटू कॉट करेंगे तो वो भी 1 है। साइन कॉस tan में भी रिलेशन है कि अगर हम साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा। और इसी का उल्टा अगर कर देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा तो वो आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन जो एक क्वेश्चन आएगा। एक बात समझो कि if we know one trigonometric ratio, can we find all the other ratios? यस सर। Keep in mind कि अगर हमें एक रेशियो पता है तो सारे ही आ जाएंगे with the help of पाइथागोरस थ्योरम। जब एक रेशियो पता है तो सपोज एक रेशियो अगर सपोज 4/5 है, लेट्स से cos थीटा इज 4/5, तो बेस को मान लो 4 और हाइपोटेन्यूज को मान लो 5। ये मानते हैं हम, ये एग्जैक्टली 4 हो जरूरी नहीं है, एक्चुअली में 4x बोलना चाहिए और हाइपोटेन्यूज को 5x। लेकिन अगर हम सिर्फ रेशियो निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो cos को हमने बेस को 4 मान लिया और हाइपोटेन्यूज को 5 मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। यस सर। हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं, फिर तो जो रेशियो पूछा जाएगा हम बता देंगे। तो ऑलवेज ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक रेशियो पता है तो बाकी सारे निकाले जा सकते हैं। कभी कभार बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है छोटी सी चीज में, कहेगा कि यार sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan थीटा इंटू 1 माइनस sec थीटा अपॉन 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो कुछ भी लिख देगा। अब कई लोग एक्सप्रेशन देख के डर जाते हैं कि यार ये तो हमने कभी किया नहीं और हमें आता नहीं है। उनको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि यार एक रेशियो पता है तो सब पता है, ये सारे ही पता है, वैल्यू डालनी है, बस कोई काम नहीं करना है। ठीक है? यस ओके। यस सर। चलो, नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड एंगल्स। टेबल याद है सबको? यस सर याद है, मतलब तो मैं टेबल ना बनाऊं? नहीं सर मत बनाइए। चलो, नेक्स्ट थिंग वाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन कैसा होता है? ये पेयर वाइज रिलेटेड होते हैं।
these pairs are not same as रेसिप्रोकल वाले पेयर, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ साइन और कॉस रिलेटेड होते हैं. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड Yes, sir. सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. बेस क्वेश्चन जरूर आता था, अभी हट गया तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ऑल्दो इसकी नीड नहीं थी हटाने की, ये भी क्वेश्चन आता था. ऐसे ही जो अदर पेयर है सर टेस्ट सीरीज में डिलीटेड वाला पार्ट आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये सब. सर इस वाले में अभी करना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन. छोटे छोटे हो तो कर लो, कोई बड़ा हो तो छोड़ दो. हाँ, ऐसे ही पेयर है tan और cot का. tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan Tan थीटा. theta. ऐसे ही पेयर होता है sec और cosec का. Cosec. sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा. ठीक है, सिंपल. Yes, sir. कभी भी इन पेयर्स की वैल्यू इक्वल देखना, मतलब कभी भी लगे कि यार ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वैसे तो अब नहीं आना है, फिर भी sin x माइनस 30 इज इक्वल टू cos 2x, तो इट सिंपली मीन्स जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इक्वल हो आपस में, दैट मीन्स हमेशा एंगल्स का सम 0 होगा. साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग. साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री वाले पेयर है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. इनका सम 0 कर देना. इट इज फॉर अदर एग्जाम्स, कभी भी आए तो 2x plus x minus 30 should be equal to 90. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट थिंग इज आइडेंटिटीज. उसमें भी सिलेबस में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रह गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ऑल्दो हमने दो और पढ़ रखी हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Cosec square theta. cosec स्क्वायर थीटा. अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं साइडेंटिटी पे, ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है. फिर भी जैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आया था. साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू सब कुछ प्रूफ करना था. तो क्वेश्चन इसमें बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 बार लग जाएगा. एक बार साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. अभी यहाँ पर फिर से लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा टर्म क्या आएगा हर्षिता? Sir, sin square theta plus cos square theta. जो कि होता है 1. 1. तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, ये दो ब्रैकेट होगा. क्या यहाँ फिर से लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? Yes, sir. से लग जाएगा. Yes, फाइनल sir. आंसर आ जाएगा साइन, मतलब यही प्रूफ करना होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और पावर 4. अब इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था, क्योंकि उन्हें देख के ही लगता है कि अरे इतना बड़ा प्रूफ करना है, 3 टर्म है राइट साइड में. सिर्फ एक आइडेंटिटी थी जो क्लास 9th में सीखी थी, 9th में नहीं 8th में सीखी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. नाउ इस आइडेंटिटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, कि हम प्रैक्टिस में ही करेंगे. तो थ्योरी वाइज इस चैप्टर में इतना ही है, इतनी ही थ्योरी है. रेशियोज पता होना, वैल्यूज पता होना और आइडेंटिटी. कुछ लोगों को लगता है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो द वर्स्ट थिंग कैन हैपन कि तुम आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. ऑल्दो वो भी हो जाएगा, इजी सा आता है, बट समझो कि दिस चैप्टर इज इजी फॉर यू. कि किस पे क्वेश्चन आएगा, रेशियो पे आएगा, वैल्यू पे आएगा, दोनों चीजें आती हैं. तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस चैप्टर. इसी के साथ साथ हम प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की भी कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन में भी एक ही कॉन्सेप्ट है. हमेशा क्वेश्चन में दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी. यूजुअली दो एंगल दे रखे होते हैं, हमें दो राइट एंगल चूज करने होते हैं और 2 बार रेशियो लगा देना होता है. कि एक बिल्डिंग से दूसरे टावर के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, दोनों के बीच के डिस्टेंस इतनी है, हाइट बताओ. कुछ पैसा होगा सबको याद है इस तरह के क्वेश्चन. जब हम नीचे से देखते हैं ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, यहाँ गलती हो जाती है, उसमें भी सेम फंडा है कि लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. टेक्निकली वो एंगल सेम ही होते हैं. अगर मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा
सिमिलरली अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो सेम एंगल आएगा, दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बार डिप्रेशन में लोग ये वाला एंगल बना देते हैं, इसका बहुत ध्यान रखना कि ये वाला एंगल नहीं है, वो बाहर वाला एंगल है जो कि ऑल्टरनेट एंगल बन के नीचे ही इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज में मिस्टेक होती है उस पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देख रहे हो इशिता? एक्सक्यूज मी सर, कॉमन मिस्टेक होती है वो ज्यादा ध्यान में रहनी चाहिए पेपर देते वक्त, यार नहीं यहाँ यहाँ गलती हो जाती है, इसलिए इसको ठीक करना है। ठीक है सर हाँ, सर आपने बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है सर, मेरे में कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है। ओके सर। सर कोई उसमें कुछ खास नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 करना शुरू करो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो बाकी तुम लोग भी करना शुरू करो। थ्योरी वाइज इतना ही है, सिर्फ हमें आइडेंटिटी की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस इन आवर एक्सरसाइजेस। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज से जिसका जो डाउट हो वो पूछो। अर्जिता क्या बोला तुमने डाउट? सर 7th और 12th क्वेश्चन। 7th और 12th? सर 5th। 5th से पहले किसी का डाउट है? चलो 5th कह रहा है कि if cos alpha plus beta is equal to 0 then sin alpha minus beta can be reduced to। alpha minus beta को हम कैसे लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन से क्या मतलब है कि sin cos की वैल्यू दे रखी होगी और अननोन होगा एंगल। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले सक्षम हम क्या निकाल सकते हैं? डू यू नो दैट? सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। वेरी गुड, हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90। 90। वेरी नाइस। अभी कह रहा है कि बताओ अल्फा माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन अल्फा माइनस बीटा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन में दे रखा है या तो सिर्फ अल्फा है या सिर्फ बीटा है। तो कहीं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का तो नहीं है कि अल्फा की वैल्यू इससे निकालो इक्वेशन और उसमें पुट कर दो, या बीटा की निकालो और पुट कर दो। करके देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो क्या हम अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा डाल सकते हैं? यस सर। डाल दो, तो ये हो गया साइन 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। यस सर। और साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या हो जाएगा? सर 90 माइनस 2 बीटा। सर साइन इसमें से साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है? सर कॉस 2 बीटा। कॉस 2 बीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉस 2 बीटा एक ऑप्शन है, तो ये फिट हो गया। ठीक है। 7th बोल रहा है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सिलेबस से हट गया, बट मैंने अभी तो बताया था अर्चिता, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉस और साइन। यस सर। तो अगर कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग के मतलब इनका सम 90 होगा। तो 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, करेक्ट। tan 5 अल्फा बताओ। तो tan 5 अल्फा 45 हो जाएगा। tan 45 पूछ रहा है, कितना होता है tan 45? सर 1। ऐसी टेबल याद तुम्हें अर्चिता? एकदम टिप्स पे होने चाहिए ना। इतना टाइम हो गया, इतनी बार होमवर्क दिया गया, इतने टेस्ट हो गए, प्री बोर्ड हो गया और अभी तक टेबल अच्छे से याद नहीं है। बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, आ सकता है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट डाउट क्या है? सर 8.2 में है डाउट। 8.1 में और कुछ अर्चिता कोई और डाउट भी था आई थिंक? सर 12th है। अभी मैंने ये भी अभी बताया है। क्या अगर tan ये थीटा कर पता है तो लो बाकी ये। रेशियो नहीं पता है तुम्हें? यस सर। तो बस हो गया। मैंने लिख के भी ऐसे दिखाया था कि एक रेशियो पता होगा, बाकी कुछ एक्सप्रेशन दे देगा। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं खास। 12th में tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, एक रेशियो पता है। बताओ बाकी कुछ भी उसने बना दिया है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या ये साइन और कॉस की वैल्यू नहीं निकाल पाओगी? सर मेरे को लगा आइडेंटिटी लगी। ये तो देखने वाली बात है कि जस्ट अभी समझाया गया। आइडेंटिटी होती है तो उसमें दो साइड होते हैं ना, इक्वेशन होती है ना। क्या ये इक्वेशन है? नो सर। और कोई डाउट फर्स्ट एक्सरसाइज से किसी का? नो सर। ठीक है, सेकंड से बताओ भाई। सेकंड में अच्छा होंगे कुछ डाउट, बट सेकंड सबकी अटेम्प्ट हो गई है क्या? यस सर, लास्ट मैंने क्वेश्चन अभी शुरू करी है।
कुछ ने शुरू, आई थिंक डाउट होगा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 में होगा कुछ किसी का डाउट, और 9 में होगा। 9 10 के अलावा कोई डाउट है? नो सर। सर मेरे को 11th में भी है। 9 10 11 एक सर एक 12th वाला भी बता देना। 9 10 11 12 सारे में नहीं बता रहा हूँ, 9 10 में बता देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से हट के भी इसमें कुछ चीज है। 9 और 10 देख लो अभी। वैसे तो मैंने बात की है इन चीजों की, बट तुम लोग भी तो महान हो, किसी को याद तो रहता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a + 1/a, जहाँ a कोई पॉजिटिव नंबर है और a 1 नहीं है। अब बताओ किसी को याद, मैंने ये कोई बताया हुआ है कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल? ये है देखो सारे फाउंडेशन के बच्चे, और ये मैंने वैसे क्लास 9th में बताया था कि कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल भगवान ही भला करे तुम लोगों का। रेसिप्रोकल का स्क्वायर। चुप हो जाओ, सुनो और लिख लेना सब लोग। कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होता है। a + 1/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 सिर्फ एक ही केस में होता है, जब नंबर वो 1 हो। 1 + 1 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, अदरवाइज वो हमेशा 2 से बड़ा होता ही होता है फॉर पॉजिटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स होंगे तो बताओ क्या हो जाएगी यही चीज? फॉर एनी नेगेटिव नंबर a + 1/a इज ऑलवेज लेस देन -2। लेस देन -2। भाई 2 से बड़ा है, नेगेटिव कर दोगे तो -2 से छोटा हो जाएगा। यूजुअली पॉजिटिव वाली चीजें आती हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने कह दिया कि a 1 नहीं है, दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड हमेशा 2 से बड़ी है, दिस इज ऑलवेज 2 से बड़ा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 1। तो 2 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 2 इंटू साइन थीटा। 2 इंटू मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2 हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, राइट हैंड साइड हमेशा 2 से बड़ा है। क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नो सर। ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोई कंडीशन नहीं दे रखी, उसने कहा कि ये इक्वल है फॉर सम एंगल थीटा फॉर सम नंबर a 2 sin थीटा इज इक्वल टू a + 1/a। क्या तुम थीटा और a दोनों बता सकते हो? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये गिवन है 1 है और थीटा 2 sin थीटा इज इक्वल टू a + 1/a, तो a और थीटा बताना है। ठीक बोल रहे हो सदान। देखो अभी कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है क्या? a + 1 2 हो Yes, सकती है अगर नंबर 1 यस हो। सर। बेसिकली राइट हैंड साइड हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 2 या 2 से छोटा है। ये इक्वल कब हो सकता है? जब दोनों 2 हैं। जब दोनों की वैल्यू 2 हो। तो ये इक्वल इनके इक्वल होने की एक ही कंडीशन है कि दोनों तरफ 2 हो, दैट मींस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 90। और a की वैल्यू होनी चाहिए 1 1। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 10th भी है। cos थीटा इज इक्वल टू a² + b² / 2ab। देखो इसने ये बोला है कि a और b अलग अलग नंबर है, उसका भी कुछ पर्पज है। फिर बताए इसमें भी वही बात हो रही है कि a² + b² हमेशा 2ab से बड़ा होता है। ये चलो मैं दिखा भी सकता हूँ तुम्हें, a - b होल स्क्वायर, वैसे तो रेसिप्रोकल वाला भी दिखा सकता हूँ, दिखाया भी था पहले। ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अलग अलग नंबर होंगे तो क्या हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा? 0 भी नहीं हो सकता। अगर इक्वल नंबर होगा तो 0 हो जाएगा। अगर नंबर इक्वल नहीं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब a² + b² - 2ab हमेशा 0 से बड़ा है। 0 से ग्रेटर है। यस इसका मतलब a² + b² हमेशा 2ab से बड़ा होता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ऊपर है a² + b² और नीचे है 2ab। ऊपर 2ab से बड़ा है और नीचे 2ab है, तो क्या ये नंबर 1 से बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है Yes, sir. डिनोमिनेटर में। राइट हैंड साइड 1 से बड़ी है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। 1 क्या ये इक्वल हो सकते हैं? सर नहीं होंगे क्योंकि नो ग्रेटर सर। देन कभी इक्वल हो ही नहीं सर सकता भाई। false cos हो जाएगा। मैक्सिमम 1 हो सकता है,
और राइट वाला हमेशा 1 से बड़ा ही है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। False. सर ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन तो क्लास 11th में आता है, कहाँ गए मैंने? सर नहीं, ये ना मेरे पास सॉल्यूशन वाला था ना, तो उसमें पता नहीं बता रहा अच्छा है कि अच्छा, यही इसको अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक से। रूट ए बी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, तो सिर्फ ठीक है वो उस तरह से, मतलब उसने कॉन्सेप्ट का नाम ले दिया, मैंने तुम लोगों को बिना नाम लिए समझा दिया, चीज यही है। यही है मतलब। ठीक है, ओके। चलो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 8.3 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा कैचअप कर लेंगे 1 से लेके 5 तक। Yes. शुरुआत के क्वेश्चन छोटे छोटे आराम से हो जाएंगे, तो 8.2 कंप्लीट कर लेनी है और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। Fine. ठीक है, चलो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबको एकदम टेबल अभी मेमोराइज होनी चाहिए, अगली क्लास में बिना टेबल याद के लिए नहीं होगा कोई। ठीक है, Yes. ओके सर। चलो Okay, sir. बाकी ये टेस्ट पहला था, अभी तुम लोगों को आइडिया लग गया है, जो लोग थोड़ा पीछे रह गए और काम करो, और जो अच्छा कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू करो। चलो गाइस, दैट्स ऑल, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.